हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज जो है हम उपसर्ग टॉपिक को देखेंगे। इससे पहली वीडियो में जो हमने वर्णमाला टॉपिक और उससे रिलेटेड प्रश्नों को कराया है, संधि टॉपिक को भी कंप्लीट करा दिया और उससे भी रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अलग-अलग एग्जाम में आए हुए हैं उनको जो है हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम उपसर्ग देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं उनको हम कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप प्लस सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, मतलब कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश जो होते शब्दों के आदि, आदि का मतलब होता है पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में जो है प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में जो है उसे बांटा गया है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग होते हैं तथा अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22 है। और हिंदी में जो संस्कृत के उपसर्ग है तो 19 उपसर्ग जो है हिंदी में संस्कृत के उपसर्ग जो है उपयोग किए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 10 है। कुछ विद्वान 12 तथा कुछ जो है 13 मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग में सबसे पहला उपसर्ग क्या है? अति है। अति का अर्थ होता है अधिक, और जो शब्द बनेगा अत्यंत बनेगा और अतिरिक्त। इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अंत हो जाता है तो अत्यंत हो जाएगा। इसी प्रकार अधि, अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, और जो शब्द बनेगा हमारा अधिपति बनेगा और अधिनायक बनेगा। अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है? पीछे, समान, और इसका जो शब्द बनेगा अनुचर और अनुशासन बनेगा। इसी प्रकार अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है या हीन होता है। इसका जो शब्द बनेगा अपयश बनेगा और अपमान बनेगा। इसी प्रकार अभि उपसर्ग है। अभि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? सामने या चारों ओर होता है, और इसका जो शब्द बनेगा अभिनय बनेगा और अभिनेता बनेगा। इसी प्रकार अव उपसर्ग है। अव उपसर्ग का अर्थ होता है हीन या नीच होता है, और शब्द क्या बनेगा हमारा? अवगुण बनेगा और अवनति बनेगा। इसी प्रकार आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? तक होता है या समेत होता है। जैसे आजीवन, आगमन होता है। इसी प्रकार उत उपसर्ग है। उत उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ऊंचा होता है। उत का क्या अर्थ होता है? ऊंचा होता है, श्रेष्ठ या ऊपर होता है। हमारा शब्द क्या बनेगा? उत्कर्ष बनेगा और उत्तम बनेगा। इसी प्रकार उद उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या होता है? ऊपर होता है। तो इसका जो शब्द बनेगा हमारा उद्गम बनेगा और उद्भव बनेगा। ये गलत है। उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निकट होता है, सादृश्य होता है या गौड़ होता है, और इसका जो शब्द बनेगा उपदेश और उपवन बनेगा। इसी प्रकार दुरुपसर्ग है। इसका क्या अर्थ होगा? बुरा होगा या कठिन होगा। तो इसका जो शब्द बनेगा हमारा दुर्जन होगा और दुर्गम जो है शब्द बनेगा। इसी प्रकार दुस उपसर्ग है। दुस उपसर्ग का भी अर्थ क्या होता है? बुरा होता है और कठिन होता है। जो शब्द बनेगा दुष्चरित्र बनेगा और दुष्कर बनेगा। इसी प्रकार निरुपसर्ग है। निरुपसर्ग का क्या अर्थ होता है? बिना होता है, बाहर होता है, निषेध होता है। तो इसका जो हमारा शब्द बनेगा निराश्रय बनेगा, निर्जन बनेगा। इसी प्रकार निश उपसर्ग है। निश उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, पूरा विपरीत होता है, पूरा या विपरीत होता है। इसी प्रकार जो शब्द बनेगा निसार बनेगा और निस्तार जो है बनेगा। नि उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? निषेध होता है, अधिक होता है, नीच होता है, और जो शब्द बनेगा वो निवारण बनेगा और निपात बनेगा। इसी प्रकार परा है। परा उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे होता है, और जो शब्द बनेगा हमारा पराभाव और परामर्श होगा। इसी प्रकार परि जो है उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है आस पास या चारों तरफ। तो इसका शब्द क्या बनेगा? परिजन बनेगा और परिक्रमा बनेगा। इसी पर प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे। शब्द क्या बनेगा? प्रख्यात और प्रबल बनेगा। इसी प्रकार प्रति है। तो प्रति का अर्थ होता है उल्टा या सामने, और हमारा शब्द क्या बनेगा? प्रतिकूल और प्रत्यक्ष शब्द बनेगा। इसी प्रकार वि उपसर्ग है। वि उपसर्ग का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, और जो शब्द बनेगा हमारा विदेश बनेगा और वियोग बनेगा। इसी प्रकार सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग का अर्थ होता है उत्तम, साथ या पूर्ण होता है। जैसे संस्कार होगा, संगम होगा। इसी प्रकार सु उपसर्ग है। सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अच्छा होता है, अधिक होता है। जैसे सुजन और सुगम जो है
होगा। आगे कुछ उपसर्ग और देख लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग कौन-कौन से होते हैं? आ है, आ का क्या अर्थ होता है? अभाव या निषेध या छूत होता है। जैसे अताह और अटल जो है, ये शब्द होंगे इनके। अन जो है उपसर्ग, इसका क्या अर्थ होगा? अभाव होगा और निषेध होगा। शब्द क्या बनेंगे? अनमोल और अनबन जो है बनेगा। का उपसर्ग का क्या अर्थ होगा? बुरा या हीन होगा। शब्द क्या होगा हमारा? कपूत और कचोट होगा। इसी प्रकार कु उपसर्ग है, कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, और इसके जो शब्द बनेंगे कुपुत्र, कुबेला होगा। इसी प्रकार दु उपसर्ग है, दु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? कम होता है या बुरा होता है। जैसे दुबला होगा, दुराचार होगा। इसी प्रकार नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग का अर्थ होता है कमी या नीचे। तो इसका जो शब्द हमारा बनेगा निगोड़ा, निडर बनेगा। अव और अव जो उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है? हीन होता है, निषेध होता है। शब्द क्या बनेगा हमारा? अवगुण बनेगा। इसी प्रकार भर उपसर्ग है, भर उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? पूरा होता है। शब्द हमारा क्या बनेगा? भर पेट और भरसक बनेगा। आगे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, उपसर्ग और देखेंगे कि सु उपसर्ग है, सु उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अच्छा होता है, जैसे सुशील, सुजन। इसी प्रकार अध उपसर्ग है, अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध पका, अध जला है। इसी प्रकार उन उपसर्ग है, उनका अर्थ होता है एक कम, जैसे 39 होगा, 59 होगा। इसी प्रकार पर उपसर्ग है, पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक, परोपकार होगा। बिन उपसर्ग है, बिन उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बिन ब्याहा, बिन बादल। अरबी फारसी के उपसर्गों को देख लेते हैं क्या है, कितने हैं। तो अरबी फारसी के उपसर्ग कौन-कौन से हैं? अल उपसर्ग होता है, अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगर्जा। इसी प्रकार कम होता है थोड़ा, कम का अर्थ क्या था? थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर, कम अकल होता है। खुश उपसर्ग है, खुश उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अच्छा होता है, जैसे खुशनसीब, खुशखबरी। इसी प्रकार गैर निषेध उपसर्ग है, गैर निषेध उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? बिना, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी। इसी प्रकार दर उपसर्ग है, दर का मतलब होता है में, दर असल, दर हकीकत होगा। ना उपसर्ग है, ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। शब्द क्या बनेगा? नापसंद, नामंजूर। फिल या फी उपसर्ग है, फी या फी जो है उपसर्ग का क्या अर्थ होगा? में या प्रति होगा, जैसे फिलहाल, फी आदमी होगा। बा उपसर्ग है, बा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? और होता है या अनुसार होता है। बा नाम, बा दौलत होगा। और कुछ उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे बा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाअदब होता है। बद उपसर्ग है, बद उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? बुरा होता है, जैसे बदमाश, बदनाम। इसी प्रकार बर उपसर्ग है, बर उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? ऊपर या पर या बाहर होगा। बर्दाश्त, बर्खास्त होगा। बे उपसर्ग है, बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बेइज्जत। इसी प्रकार बिल उपसर्ग है, बिल उपसर्ग का अर्थ होता है के साथ, बिल्कुल, बिलवजह। इसी प्रकार बिला उपसर्ग है, बिला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बिला वजह, बिला शक। ला होता है, ला उपसर्ग का अर्थ होता है रहित, लापरवाह, लाचार, जैसे इसका शब्द होगा। सर उपसर्ग है, सर उपसर्ग का अर्थ होता है मुख्य, जैसे सर ताज, सरपंच। इसी प्रकार हम उपसर्ग है, हम उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? समान या सहयोगी होता है, जैसे हमदर्द, हमसफ़र होता है। हर उपसर्ग है, हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल। इसी प्रकार अंग्रेजी के उपसर्ग कौन-कौन से इन्हें देखते हैं। तो सब उपसर्ग जो है अंग्रेजी का है, इसका अर्थ क्या होता है? अधीन या नीचे होता है, जैसे सब जज, सब कमेटी होगा। डिप्टी उपसर्ग है, डिप्टी इसका जो है अर्थ क्या होगा? सहायक होगा, जैसे डिप्टी कलेक्टर। वाइस उपसर्ग है, वाइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वाइसराय, वाइस चांसलर होगा। इसी प्रकार जनरल है, जनरल का क्या अर्थ होता है? प्रधान होता है, जैसे जनरल मैनेजर होता है। चीफ, चीफ का क्या अर्थ होता है? प्रमुख होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर। हेड, हेड का अर्थ क्या होगा? मुख्य होगा, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। आगे कुछ और देख लेते हैं। बस इतने ही आज के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।